हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू द चैनल सेंटोस लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ओके, ये जो टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और जेईई मेंस में हर एक साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, जैसे कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हमें जो है वो 4 मार्क्स जो है वो फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आप लोग को रहता है। ठीक है, वो बेसिक चीज़ें आपको आता है। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है वो बेसिकली वही 30 मिनट्स के अराउंड होंगे। ठीक है, उसी में आप लोग जो है वो 4 मार्क्स को गेन करने वाले हैं, अपने मार्क्स में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक को ऐसे कवर किया है कि इसका जो थ्योरी पार्ट्स है, थ्योरी पोर्शन जो है वो हम लोगों ने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है ताकि जो है आपका टाइम सेविंग हो सके। अब वैसे भी आप मैथ्स में समझते हैं कि थ्योरी पार्ट्स ज़्यादा आने से आपको न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, उसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, और क्या इसका टिप्स है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन के थ्रू आपका जो कंसेप्ट होगा और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ओके, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 3 इक्वेशन। ठीक है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, ऐसे करके समथिंग 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, 2 अगर इक्वेशन रहता है, 2 वेरिएबल रहता है तो हम लोग निकाल लेते हैं सिंप्लीफाई करके आंसर। ठीक है, अगर वहीं पे थोड़ा सा 2-3 वेरिएबल टाइप का रहता है तो फिर उस हिसाब से निकाल। तो यहाँ पे जैसे कि इस टाइप के बन रहे हैं 3 वेरिएबल्स है लीनियर इक्वेशन, तो उस वहाँ पे आप लोग से अगर कोई पूछ देगा इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा किस टाइप से, आप उस चीज़ों को समझिए। जैसे कि आप सिंपली यहाँ पे एक ए है, ए मैट्रिसेज है जो कि a1 a2 a3 है, b1 b2 b3 ऐसे करके है, एक x y z है, और ये जो है कैपिटल B जो है हम लोगों ने d1 d2 और d3 को मान लिया। ठीक है, इसको कैपिटल A मान लिया, इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल B। ओके, इसके बाद जो है बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि बोथ साइड जो है वो ए इनवर्स से हम लोगों ने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो चीज़ें क्या होंगे, अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते होंगे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेज में कि ए इंटू ए इनवर्स जो होते हैं वो बेसिकली आइडेंटिटी होते हैं, आई होते हैं। ठीक है, तो वो आई यानी कि 1 यानी कि समथिंग कुछ नहीं, तो आई इंटू आई यानी कि डायरेक्ट ये एक्स से हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स जो है कैपिटल एक्स जो है वो ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि ए इनवर्स जो होते हैं वो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो हम लोगों ने ए इनवर्स के जगह एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू बी। ठीक है, तो बेसिकली ये कैपिटल एक्स है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, ये बेसिकली चीज़ है वो मैंने आपको बता रखा। यहाँ से क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं वो बेसिकली क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देंगे, अगर कोई 3 इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, आपसे ऐसे पूछ देंगे कि सिस्टम जो है वो ट्रेबल सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है ना, ये इक्वेशन है वो ट्रेबल सॉल्यूशन दे रहा है, या सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये d1 d2 और d3 जो है अगर वो टोटली अगर 0 बन पा रहा है, ठीक है, तीनों जो होंगे वो 0 के इक्वल होंगे, तो सिस्टम जो होंगे ये जो 3 वेरिएबल वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो बेसिकली जो है होमोजीनियस इक्वेशन होंगे। ठीक है, वो बेसिकली जो होंगे वो होमोजीनियस इक्वेशन होंगे। ओके, तो होमोजीनियस इक्वेशन में बेसिकली जो है आपको देखने को देखने को मिलता है ट्रेबल सॉल्यूशन और नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रेबल सॉल्यूशन में बेसिकली जो है वो आपको क्या देखना है, अगर कोई बोल दिया कि ट्रेबल सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपको ये सोचना है बेसिकली कि उसका डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है, उसका मॉड ऑफ ए जो है वो बेसिकली जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, मॉड ऑफ ए का मतलब बेसिकली ये जो ए है मतलब ये साइड a1 a2 a3 ये बेसिकली जो निकाल रहे हैं आप वो बेसिकली 0 के इक्वल नहीं होगा, उस टाइम जो होंगे वो ट्रेबल सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, ट्रेबल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या वहीं पे आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन, इस दोनों का 2 टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। ओके, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि एक ही आंसर होगा। ठीक है ना, मतलब कोई एक यूनिक वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, 0 0 0 ऐसे करके कुछ समथिंग। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट आता है कि ये नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन होगा। इसमें नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे, ठीक है। या उसको अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो जो है जब भी नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस इक्वेशन में तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। इनफाइनाइट यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू, मेनी वैल्यूज देगा, ठीक है। यानी कि 0 0 0 तो देगा, उसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं, चाहे वो एक ये 0 0 के अलावा भी और सारे वैल्यू देंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ओके। वहीं पे दूसरा कंडीशन जो आता है वो अगर D1 D2 या D3 में से अगर एटलीस्ट कोई भी अगर नन जीरो हो, ठीक है ना, अगर पूरा जीरो होगा तो होमोजीनियस होगा, अगर एक भी जीरो नहीं हो, मतलब कि इस तीनों में से अगर एटलीस्ट कोई भी नन जीरो हो तो वो सिस्टम जो होंगे वो नन होमोजीनियस इक्वेशन होंगे, ठीक है। तो नन होमोजीनियस इक्वेशन में बेसिकली जो है वो दो टाइप के होंगे, ठीक है। एक सिस्टम जो होंगे वो कंसिस्टेंस होंगे और एक जो सिस्टम इनकंसिस्टेंस होंगे, ठीक है। सिस्टम कंसिस्टेंस में बेसिकली जो हो रहे होंगे वो बेसिकली आपको जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होंगे वो 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, ओके। और वहीं पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बेसिकली जो है वो 0 बन रहे हैं, ओके। और उसके साथ आपको और भी एक कंडीशन याद रखना है, क्योंकि अगर कहीं पे सिस्टम होमोजीनियस हो और इनफाइनाइट है तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 निकाल दें तो वो चीज़ें सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी वही सिर्फ एक चीज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड तो नहीं करेगा, क्योंकि आप कैसे समझ, यहाँ पे तो दो अलग अलग सिस्टम है ना, यहाँ पे एक होमोजीनियस सिस्टम है, यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होंगे तब तो बातें सही होंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 के साथ साथ एक कंडीशन और भी है जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो होंगे वो इक्वल टू 0 बन पा रहे होंगे, तब आप बोल सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंस में सॉल्यूशन जो हमें मिल पा रहे होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ओके। ये बेसिकली, या आप सिस्टम इनकंसिस्टेंस में आपको नो सॉल्यूशन मिल पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली मतलब डिटर्मिनेंट, सॉरी मॉड गलती से बोल देते हैं, इसको मॉड भी बोल सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपको 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो वो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, जो कि ये चीज़ें जो है वो 0 नहीं होगा, ओके। लेकिन ये चीज़ जो निकालना एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है बेसिकली आपको निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका क्या मतलब एक शॉर्ट मेथड्स होगा वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो टिप्स आपको मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। पहला टिप्स जो है वो आप जो है ये पहला टिप्स है, ठीक है ना। बेसिकली जब भी अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो, ठीक है, और उसमें अगर आपको बोला जाए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है चीज़ें, तो आपको याद रखना है कि ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है कि वेरिएबल ज़्यादा होगा, ठीक है, इक्वेशन कम होगा और वेरिएबल ज़्यादा होगा। इक्वेशन मतलब कि 3 इक्वेशन यहाँ पे है ना, 3 इक्वेशन है, ठीक है। अब वेरिएबल भी कितना है, 3 वेरिएबल भी है, तो आपको वेरिएबल 3 रहना चाहिए, इक्वेशन कम हो जाना चाहिए, ठीक है। 3 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन हो जाएंगे, चाहे ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है, कैसे भी करके हो जाए, तो उस टाइप जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मुझे दे पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे आप समझे नहीं होंगे ये टिप्स नंबर 1 को, और दूसरा टिप्स जो है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इतना, ये जो है वो थ्योरी पार्ट है, ठीक है। और अब जो है हम लोग क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, जे मेंस के, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि इसी टाइप के इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी मतलब इजी होते हैं और 4 मार्क्स जो है वो फ्री ऑफ फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को और भी कंसेप्ट अच्छे होंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद बेसिकली जो है वो हम लोग जो है देखने वाले हैं क्वेश्चन, ओके। तो अब जो है हम लोग जो है वो बेसिकली क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और वो जो अभी हम लोगों ने ट्रिक्स को जाना था उसको अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। वो कैसे, वो देखिए। बेसिकली जो है ये आपको जो है वो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, और पूछ रहा है हैश डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो मतलब सॉल्यूशन जो होने वाला वो क्या होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन मैं क्यों बोला, क्योंकि हम लोगों ने 2 सिस्टम पढ़ा था, एक तो पढ़ा था होमोजीनियस, एक पढ़ा था नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस में तो नो सॉल्यूशन की बात ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि D1 D2
कोई जीरो ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है वो होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो आप जो है बेसिकली कोई भी ए मैट्रिसेज है उसका मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। ये बेसिकली अगर ए मैट्रिसेज है, कोई ए मैट्रिसेज है, ठीक है, वो ए मैट्रिसेज क्या है, -2 ये 1 2 1 1 3 -1 और 2, ठीक है। ये कोई मैट्रिसेज है, बेसिकली आप जो है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ओके। आप इसका जब डिटर्मिनेंट निकालिएगा, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो बेसिकली जो है वो 0 आएंगे, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो 0 आएंगे, ओके। तो हम लोगों ने देखा था अभी कि जब भी सिस्टम अगर होमोजीनियस होंगे, नॉन होमोजीनियस होंगे, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो बेसिकली अगर 0 नहीं बन पा रहे होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। लेकिन जब 0 बन पा रहे होंगे तो दो केस होंगे, एक तो होंगे वो तो या नो सॉल्यूशन देंगे या एक जो है वो इनफाइनाइट होंगे, ओके। तो दोनों चीज को सेटिस्फाइड करा, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो उस दोनों में आप लोगों ने अभी जाना था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, वो अगर 0 हो रहा है तो इनफाइनाइट देगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। को फैक्टर निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज करके फिर एडजॉइंट निकालिए, ओके। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए हो सकता है, ओके। लेकिन हम लोग जो है वहाँ पे जो बेसिकली जो है डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ओके। तो आप जो है यहाँ पे ट्रिप्स मतलब टिप्स का यूज करिए, ट्रिक्स और टिप्स दोनों, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली जो है इस दो को ऐड करिए, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया क्या था कि ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी ऑपरेशन करना हो, कुछ करके आप जो है अगर वेरिएबल अगर ज़्यादा हो जा रहा है और इक्वेशन कम है, ठीक है, तो उस टाइम तो जैसे यहाँ पे आप इस दोनों को ऐड करिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो क्या बन पाएंगे, 3x - y + 2z = 7, ठीक है, और 3x - y + 2z = 7, ठीक है। आपको ये नहीं कि किसी को भी जोड़ दिए, ऐड कर दिए, आपको किसी दो को ऐड करके तीसरे के इक्वल लाना है, ठीक है। आपको चाहे वो उसमें आपको माइनस करना पड़े, प्लस करना पड़े, मतलब या फिर मल्टीप्लाई करना पड़े कुछ, या फिर डिवाइड करना पड़े, वो चीज़ करिए। लेकिन किन्हीं दो का वो करके ऑपरेशन करके आपको जो है वो तीसरे के बराबर लाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए ये दोनों चीज़ जो है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो सेम आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पे क्या है, इक्वेशन जो है वो कम हो गया, 2 हो गया, 3 इक्वेशन था जो कि 2 हो गया, और वेरिएबल कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो होंगे वो कंसिस्टेंस होंगे, सिस्टम जो होंगे वो कंसिस्टेंस, ठीक है। और सिस्टम जब कंसिस्टेंस होते हैं और मॉड ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 होते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक्स भी देखा था अभी कि इक्वेशन जो है वो बेसिकली कम होता है, वेरिएबल ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन पता है ये ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ओके। लेकिन हर टाइम ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किन्हीं दो का वो सम जो है वो करके आपको जो है वो बेसिकली वो चीज़ें मिल पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लेकिन हर टाइम ऐसा हो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो रूल्स के अनुसार हम लोग जाएंगे कि कैसे इक्वेशन को निकालेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, सिस्टम जो है वो मतलब कैसे सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन दे पा रहे होंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ओके। तो बेसिकली जो है वो आप जो है जैसे कि a1x + b1y + c1z d1 ऐसे करके वही आप लिख लीजिए, ठीक है ना। मतलब a2x + b2y + c2z d2 a3x + b3y + c3z = d2, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे है। तो आप लोग जो अभी निकाल रहे थे मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बेसिकली आप इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
डेल्टा मतलब होता है डिटर्मिनेंट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो है अगर डेल्टा एक्स कोई बोल दे निकाल लें, या डेल्टा 1 बोलो, ठीक है, जो भी बोल दो आपकी मर्जी, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, बेसिकली आप अभी क्या कर रहे थे, अगर डेल्टा निकाल रहे थे, अगर मान लीजिए आपसे अगर कोई डेल्टा पूछ रहा है तो आप बेसिकली क्या कर रहे थे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। अगर वहीं पे डेल्टा एक्स बोले, डेल्टा एक्स अगर कोई फाइंड आउट करने बोले आपसे, तो आप बेसिकली जो है आप जो है बेसिकली क्या करेंगे, आप जो है वो एक्स वाले कॉलम को चेंज कर देंगे, ठीक है। A1 A2 A3 जो है वो एक्स के कोफिशिएंट है, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ों को आप सिर्फ चेंज कर दीजिएगा, बाकी ये सारे चीज़ सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के जगह जो है वो बेसिकली जो है वो D1 D2 D3 आ जाएंगे, और बाकी जो है B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये होंगे डेल्टा एक्स। अगर कोई बोल दे डेल्टा वाई निकाल ले, तो बेसिकली आप इसको डेल्टा 2 बोल दीजिए, आपकी मर्जी। तो बेसिकली जो है वो A1 A2 A3 तो होगा ही, ठीक है। डेल्टा वाई का मतलब क्या है, बीच वाला कॉलम चेंज होगा, ठीक है। वाई मतलब B1 B2 वाले चीज़, तो वहाँ पे D1 D2 आ जाएंगे, ठीक है, बेसिकली। फिर C1 C2 C3 एज इट इज। फिर डेल्टा जेड बोले तो C1 C2 C3 की जगह D1 D2 D3 आ जाएंगे, बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। वो चीज़ मैं क्यों बताया, अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू उस चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपने समझ लिया कि ये ऐसे ऐसे निकलते हैं, डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है, कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है। वो चीज़ें अभी आप लोगों ने जाना, ओके। अब जो है थ्योरी के वजह से आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं, उसको आप याद रखिए कि अगर ये डेल्टा 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये भी 0, ठीक है, ये तीनों अगर 0 हो तो सॉल्यूशन जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। डेल्टा 0 तो होगा ही, ठीक है, नो सॉल्यूशन में भी। लेकिन अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में एटलीस्ट कोई भी अगर नन 0 हो जाए, एक भी 0 के बराबर ना हो, तो सॉल्यूशन जो होंगे वो नो सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स है जिसको कि आप याद रख लीजिए, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, उसमें मैं 3 टाइप के क्वेश्चन लूँगा, A B C करके, ठीक है, और आपका ये कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी जो है वो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बेसिकली जो है वो 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 इक्वेशन दिया हुआ है। किस टाइप के इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जो है बेसिकली 2x प्लस py प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस y प्लस x प्लस 2y प्लस q इक्वल टू qz इक्वल टू 5, और x प्लस y प्लस 3z x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4, ओके, दिया हुआ है। और आपको बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट जो बोल रहा है वो यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा बोल रहा है नो सॉल्यूशन, तीसरा बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। आपको ये जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू, मतलब p और q के किस वैल्यू के लिए चीज़ें जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन दे पा रहे होंगे, नो सॉल्यूशन देंगे और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी जो हम लोगों ने देखा था डेल्टा 1 डेल्टा 2, ये चीज़ों को यहाँ पे यूज करने वाले, ठीक है। तो बेसिकली जो है आप पहले जो है वो इस टाइप के मतलब इस टाइप के मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले में आप पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए, ठीक है, डेल्टा निकालिए, या उसको डेल्टा निकालिए, ठीक है, या आप उसको कैसे निकालिए, ठीक है, कैसे भी निकालिए, इसको डेल्टा बोल दीजिए या ऐसे मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल दीजिए, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होंगे 2p 6, ये चीज़ें जो है वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आप इसको बेसिकली निकालिएगा तो वो जो है 2 - p और
हमने निकाल रखा है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। चीज़ों को आपको समझाना है, ठीक है। जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप खुद से भी उस चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप यहाँ से करिएगा, डिटर्मिनेंट निकालिएगा, आपको बेसिकली जो है वो 2 - p × 3 - q बाहर निकल के आएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ए निकाला। ओके, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें, अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे चीज़ें क्या होते हैं, वहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होते हैं वो 0 के बराबर नहीं होते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होते हैं वो जो है, या इसको बोल दें, या डेल्टा जो होते हैं वो नॉट 0, ठीक है। तो जब वो 0 ही के बराबर नहीं होगा, ये बेसिकली 0 नहीं होगा। कब कब 0 नहीं हो सकता, जब p का वैल्यू नॉट या तो 2 नहीं होगा एंड q का वैल्यू जब 3 नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे। ओके, उस टाइम जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है, वो चीज़ें हो गया। ओके, अब जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो बेसिकली क्या है आपको देखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको डेल्टा निकालना है, डेल्टा x, डेल्टा y, या डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, जो भी आप बोल दें, ठीक है, वो चीज़ आपको निकालना है। आपको डेल्टा कितना निकला है, डेल्टा जो है 2 - p × 3 - q, ये चीज़ें आपको निकला है, ठीक है। डेल्टा 1 आपको निकालना होगा, तो आप डेल्टा 1 निकालिएगा तो क्या होगा, 854 और p2 6q3, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो कितना निकलेगा, ये बेसिकली जो है वो हमने निकाल रखा है, वो बेसिकली आपको p - 2 × 14q - 15, ठीक है। ये बेसिकली आपको डेल्टा 1 निकल के बाहर आएगा, ठीक है। डेल्टा 2 जो है आप निकालिएगा, या डेल्टा y आप बोलिए, जो भी आपकी मर्जी जो, वो बेसिकली आपको 0 निकलेंगे, ठीक है। और डेल्टा 3 जो निकालिएगा वो बेसिकली जो है वो आपको p - 2 निकलेंगे। ओके, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। ये चीज़ें निकल, और डेल्टा भी पहले ही निकल गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर आपको निकालना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना होगा तो ये चीज़ें तो 0 होंगे। मान लीजिए अगर आपको थर्ड पॉइंट निकालना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के इसमें क्या होंगे p और q का वैल्यू, उस टाइम आपको देखिए इनफाइनाइट का मतलब कि डेल्टा 0 होगा, ठीक है। और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 उस टाइम सब 0 होंगे। तो क्या क्या बन सकते हैं, एक तो होंगे कि p जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि डेल्टा को 0 बनाना है तो किस टाइम बनेगा, p का वैल्यू जब 2 रखेंगे, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 0 × समथिंग 0 यहाँ पे, या q का 3 रख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं रखेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप p को अगर 2 नहीं रखेंगे तो डेल्टा 3 जो है वो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। अगर 2 रख रहे हैं तो ये डेल्टा 3 0 हो जाएगा, ओके, डेल्टा भी 0 हो जाएगा, और ये डेल्टा 1 भी हो जाएगा 0, ठीक है। तो p = 2 पे जो है चीज़ें वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं मेरे बातों को, ठीक है। तो यहाँ पे p जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। लेकिन q अगर कोई यहीं पे पूछ दे, अगर आपसे जो है बेसिकली यहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि q का क्या होगा, तो q बिलोंग टू फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दीजिए तब भी वो चीज़ों को सेटिस्फाइड करेंगे। तो अगर बोलेंगे आपसे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे p और q का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू 2 होगा और q का रियल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी समझा दिया कि आप जो है यहाँ पे q को 3 नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि जब भी q को मानेंगे 3 तो यहाँ पे इस चीज़ों ये जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और हमने देखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों चीज़ जो है डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब 0 होना चाहिए। तो उसी के केस में हम लोगों ने p को 2 माना, ठीक है। दूसरा जो है बेसिकली आपको जब नो सॉल्यूशन की बातें करें, अगर कोई बोले नो सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि कोई एक भी आपसे 0 नहीं बन पा रहा है, मतलब टोटली 0 नहीं होगा, मतलब कम से कम एक नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है, एक कम से कम नॉन 0 होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करिएगा,
नॉन जीरो होना चाहिए। तो जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे p को 2 नहीं मान सकते, p को अगर आपने 2 मान लिया, ठीक है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो आपने ठीक है थोड़ी देर के लिए p को 2 मान लिया, ठीक है, तो 2 माना तो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म भी जीरो हो गया, ठीक है, और ये तो ऑटोमेटिक है ही, तो वो तो फिर अपने लोगों ने तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ही जंप कर किया, इसीलिए यहाँ पे p नॉट इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, p 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, q जो होगा वो बेसिकली 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 नहीं होगा तो यार इसको तो जीरो बनाना है ना, क्योंकि नो सॉल्यूशन में डेल्टा जीरो होना चाहिए, ये तो कंडीशन है, तो आपको तो q को 3 मानना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो q को जब 3 मान लिया तो ये चीज़ें जीरो हो गए, ये चीज़ें जीरो हो गए, ठीक है, और ये तो जीरो हैं, और आप हम लोगों ने देखा है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में कम से कम एक जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता वो ठीक है, लेकिन कम से कम 1 नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन जो होंगे वो नो सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से जान गए होंगे, ठीक है। अब इसको जो है वो नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो कि बोल रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन आपको बीटा माइनस अल्फा निकालना है, ओके। तो आप जो है बेसिकली क्या करिएगा, पहला जो है आपका जो काम होगा वो बेसिकली जो है वो आप क्या करेंगे, आप जो है वो पहले जो काम है वो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, ठीक है, यानी कि डेल्टा बोल दे या मॉड ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल दे, ठीक है, जो भी आप बोले। तो डेल्टा आप जब निकालिएगा तो बेसिकली डेल्टा जो होगा वो क्या क्या होगा, 1 1 1 2 3 1 3 अल्फा, ठीक है। आप जब इसको बेसिकली सॉल्व करिएगा तो बेसिकली जो है वो अल्फा माइनस 5 आएंगे, ठीक है, अल्फा माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो चीज़ें बोल रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, डेल्टा जो होता है वो जीरो होता है बेसिकली, ठीक है। तो अल्फा यहाँ से बेसिकली जो है वो 5 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। हमको निकालना क्या है, बीटा माइनस अल्फा, तो मेरा सेकंड काम जो होगा वो बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा तो निकल गया, बीटा निकालना है, ठीक है। तो बीटा कैसे निकलेगा, ठीक है, एक काम तो हो गया, तो बीटा आप कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 स्टेप्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है D1 D2 है D3 है, ये इन्वॉल्व होते हैं ना किसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं डेल्टा 1 में, डेल्टा 2 में, डेल्टा 3 में, ठीक है। और इनफाइनाइट के केस में वो तो तीनों जीरो होते हैं, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी टाइप से एक बनेगा केस, वहाँ से इक्वल टू जीरो करके बीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप डेल्टा 1 जब निकालिएगा, डेल्टा 1 बेसिकली क्या होगा, 5 9 बीटा, ठीक है, 1 2 3 1 3 अल्फा, जो कि बेसिकली जीरो के बराबर होता है इनफाइनाइट के केस में, ठीक है। तो यहाँ से जब आप चीज़ों को निकालिएगा तो बीटा माइनस 13 आएगा, जो कि जीरो के बराबर है, आप सॉल्व करेगा, यानी कि बीटा का वैल्यू जो है वो 13 आ रहा है, ठीक है, 13 आ रहा है। तो आपसे बेसिकली जो है वो पूछ क्या रहा है, बीटा माइनस अल्फा, बीटा कितना है 13 और माइनस 5, जो कि बेसिकली 8 आंसर आने वाला है, ओके। तो ये 4 है, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे जेमेंस 2019 में, ठीक है, इतना ही ईजी, ठीक है। हम लोग और देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो जो कि क्वेश्चन JEE 2016 में आया हुआ है, ओके। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है, जितना ये वर्ड्स में दिया हुआ है आपको देखने से लग रहा होगा क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होंगे, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा अभी तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जो है बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, बोला है कि हैज ए नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन, ओके, नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रेबल सॉल्यूशन कब होता है, जब होमोजीनियस इक्वेशन होता है, तो होमोजीनियस इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन ट्रेबल के केस में हम लोगों ने देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, वो जो बेसिकली जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है बेसिकली जो है वो डेल्टा बोल दे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी बोल दे, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं दोनों चीज़ बोल देता हूँ बीच बीच में, ठीक है, जो कि जीरो के बराबर है, ओके। तो आप जो है बेसिकली यहाँ पे जब निकालिएगा, निकाल रहे हैं 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा, जो कि बेसिकली जीरो के बराबर, ओके। जब आप बेसिकली इस चीज़ों को सॉल्व करिएगा, इस चीज़ों को जब सॉल्व करेगा तो वो चीज़ें जो हैं वो लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा का क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो आएंगे,
ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जो है लेमडा स्क्वायर माइनस एक बनेगा लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके आएगा। तो यहाँ से एक तो लेमडा का वैल्यू जो है बेसिकली वो 0 बनेगा और एक जो होगा लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना 3 आ रहा है, एक 0 हो रहा है, एक -1 हो रहा है और एक +1 हो रहा है। और ये बेसिकली पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, ये दे दिया है आपसे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ अल्फा, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो या सिर्फ और सिर्फ 2 हो या सिर्फ और सिर्फ 3 हो या बहुत सारा हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, एक 0 एक 1 एक -1, तो बेसिकली जो है वो 3 होगा, एग्जैक्टली 3 वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है। तो इतने ही ईजी क्वेश्चन आपको आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, इक्वल टू 0 करना रहता है, वहाँ से आपको वैल्यू निकालना है, बस आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। ठीक है। तो होप आप लोगों को जो है ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी।